हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटर्मिनेसी के टाइप जो होगा वो क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में वेयर ऑल द अननोन फोर्सेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब सभी अननोन फोर्स जो होंगे वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड किए जा सकते हैं। जितने भी अननोन फोर्सेज हैं वो यदि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड किए जा सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब अननोन फोर्सेज में क्या आ जाता है, जो भी आपके पास अपवर्ड फोर्स लग रहे हों, शेयर फोर्स हो, बेंडिंग मोमेंट हो, वो हो जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट। वहीं अगर अपन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में देखें तो वेयर ऑल द अननोन फोर्सेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब अननोन फोर्सेस को इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से नहीं फाइंड किया जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होगा वो बोलेंगे। अब इनडिटर्मिनेसी जो होगी उसको दो भागों में बांटा जाएगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को वापस आप दो भागों में बांटोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में जो होगा डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट एंड रिएक्शन। ऐसी इनडिटर्मिनेसी जो एक्सटर्नल सपोर्ट और रिएक्शन पर जो होगी वो डिपेंड करती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी कहलाती है। और डिपेंड ऑन द मेंबर एंड देयर अरेंजमेंट, अगर उसके मेंबर पे और उसके अरेंजमेंट पर जो होती है वो कभी डिपेंड कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कहलाएगी। फिर आप काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो होगी वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेसी दो टाइप की होगी, स्टैटिक और काइनेमेटिक। इसके बारे में जो होता है जस्ट एक इंट्रो देखा है। पूरे वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो होता है वो डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का वीडियो जो होता है वो देख सकते हैं। थैंक यू। अब इसमें जो होता है वो कहते हैं, हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी जो होता है वो क्या होता है। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी में यदि हम देखें तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R माइनस A। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल R जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन जो होती है वो है। कैपिटल R क्या है, जो भी सपोर्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है, कैपिटल R है। स्मॉल r जो होता है वो कहते हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, जिसे हम 2D के लिए तो कितना लेंगे, 3, और 3D के लिए कितना लेंगे, 6 जो होगा वो हम लेंगे। फिर उसके बाद a जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिलीज्ड इक्वेशन जो होगी वो आपके पास हो जाएगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सपोर्ट एंड देयर रिएक्शन। यहां पर अब क्या है, ये कैपिटल R की वैल्यू हमको यहां से लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड है अली, तो उसमें अपन क्या देखेंगे, 3 जो होगी वो वैल्यू आएगी। अब वो 3 वैल्यू किसकी है, x की, y की और मूवमेंट की, मतलब हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की और मूवमेंट की। मतलब जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो, और एक आपका मूवमेंट लग रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, यही ये किसके लिए है, 2D स्ट्रक्चर के लिए। अगर वहीं पर आपके पास 3D स्ट्रक्चर आता है तो 3D स्ट्रक्चर में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 6 जो होगी वो हो जाएगी। 2D स्ट्रक्चर में वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3D स्ट्रक्चर में आपके पास वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब उसके बाद यदि हिंज स्ट्रक्चर आ जाता है, हिंज स्ट्रक्चर में देखिए वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। हिंज में वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो होगा वो आपके पास काउंट होगा, मूवमेंट नहीं आता उसमें। रोलर में सिर्फ वर्टिकल आएगा, ठीक है, मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होते हैं वो उसमें नहीं आते हैं। अब हमने कुछ वैल्यू लिखी है यहाँ पर कि किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ये क्वेश्चन करते समय। तो पहला है, जब वर्टिकल लोड गिवन होता है तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम काउंट नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मतलब क्या है, आपका Rx, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन का मतलब जो होता है वो क्या है, आपके पास समेशन ऑफ H, वो दोनों काउंट नहीं होंगे। फ्रेम एंड ट्रस नॉट अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ लोडिंग, फ्रेम और ट्रस पे लोडिंग का कोई भी फर्क जो होगा वो नहीं पड़ेगा। ट्रस हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि फ्रेम जो होता है वो आपका क्या होता है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है। तो हमने इसमें डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के बारे में देखा है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसकी वैल्यूज वगैरह जो होगी वो क्या होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के जो होता है वो कहता है कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी क्या होता है और उसके किस तरह से उसके क्वेश्चन को किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस ए। कैपिटल आर की वैल्यू सपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये हमें पता है। स्मॉल आर की वैल्यू 3 ही रहेगी और ए जो होगा वो हम तभी यूज करेंगे जब आपको हिंज का जो होता है वो कोई क्वेश्चन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो होता है वो हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर आपका रोलर सपोर्ट है। हम जानते हैं हिंज की वैल्यू कितनी होती है 2 और इसकी रोलर की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 + 1 = 3 होगी और स्मॉल r की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, तो 3 - 3 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड सपोर्ट है एक तरफ और एक तरफ प्रॉप है। तो जब भी आपके पास प्रॉप आता है तो आपको ये स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल R में आपको क्या करना है +1 जो होगा वो करना है। तो कैपिटल R में जब हम +1 करेंगे तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी फिक्स्ड के कारण होगा, तो 3 तो हमारे पास फिक्स के कारण हो गया और उसमें +1 कर देंगे और स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास 3 ही है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, बीम पर जो होती है वो कहती है वर्टिकल लोडिंग आ रही है। तो हमने नोट बनाकर जो होता है वो देखा था कि जब हमारे पास बीम पर वर्टिकल लोडिंग आए तो उसका जो होता है वो कहता है कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली जो सपोर्ट रिएक्शन है उसमें भी आपके पास 1 आप माइनस करेंगे, उसको हटा देंगे मतलब। तो अब ये देखिए कि जब हम फिक्स्ड करते हैं तो फिक्स्ड में वैल्यू एक फिक्स्ड की वैल्यू आती है 3, ठीक है। तो उसका हॉरिजॉन्टल यदि हम हटा दें और इसका भी हॉरिजॉन्टल यदि हम हटा दें तो 3 और 3 दोनों क्या हो गए 6 होते हैं। 6 में से अगर दोनों का एक एक हॉरिजॉन्टल हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल r में से भी एक हॉरिजॉन्टल आपको हटाना पड़ेगा। स्मॉल r = क्या होता है समेशन ऑफ वर्टिकल, फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ मूवमेंट। तो उसमें से भी आप जो होता है वो कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आप हटा दो, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा। तो 4 - 2 = 2 रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हिंज आया है। हिंज में यहाँ तो हमने मेंबर गिनने के लिए लगाया इसको। सबसे पहले देखिए 3 और 3 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल r की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आई है, a 1 आया है। तो सबसे पहले a को गिनने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये हिंज कितने मेंबर से कनेक्ट है। देखिए ये एक मेंबर और ये 2 मेंबर, तो यहाँ पर a = क्या कर दीजिए m' - 1, तो m मतलब मेंबर हो जाएगा, तो 2 - 1 आपके पास कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। इसी तरह से हिंज अगर 3 मेंबर से कनेक्ट हो तो 3 - 1 कर देंगे, 4 से कनेक्ट हो तो 4 - 1 जो होगा वो अपन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वापस हिंज का। 2 हिंज कनेक्ट है और 2 फिक्स्ड है, तो 3 और 3 6, तो इसका आ गया 3 आपका स्मॉल r है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 हिंज है, 2 हिंज है तो हमने सबसे पहले a1 निकाला। a1 = m' - 1, देखिए एक मेंबर ये एक मेंबर ये इस हिंज के लिए 2 - 1 1 हो जाएगा। a2 में ये मेंबर और ये मेंबर 2 - 1 a1 + a2 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ये हमारे पास e = कितना आ गया 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर फ्रेम सेक्शन है और फ्रेम सेक्शन पे वर्टिकल लोड आ रहा है तो वर्टिकल लोड आने पर ये पे क्या वर्टिकल लोड आने पर फ्रेम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमने नोट बना के पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए 6 - 3 आपका यही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए फ्रेम सेक्शन है 3 और 2 5, 5 - 3 आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के जितने भी एग्जाम्पल जो होता है वो यूज होते हैं वो हमने जो होता है वो यहाँ पर देखे हैं। इसमें अगर कोई 3D फ्रेम आ जाती है, ठीक है, तो 3D फ्रेम का भी हमने फॉर्मूले में पुट कर रखा है कि उसमें जो होगा वो 3 की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा फिक्स्ड में, ठीक है। तो 6 और 6 12 हो जाएगा अगर इस सेक्शन में अगर 3D फ्रेम आपके पास आती है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के एग्जाम्पल देखे। अब हम यहाँ पर डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी के बारे में जो होता है वो देखेंगे कि डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होगा वो क्या होगा। तो इनडिटर्मिनेसी में हम देखें तो बीम के लिए इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ये हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि बीम के लिए इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फ्रेम के लिए अगर 2D फ्रेम है तो उसके लिए वैल्यू जो होगी वो 3a होगी, और अगर 3D फ्रेम है तो उसके लिए वैल्यू जो होगी वो 6a जो होगी वो हो जाएगी। ए जो होंगे वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स जो होंगे वो आपके हो जाएंगे। ए का मतलब क्या हो जाएगा जितने भी नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। फिर अगर आप देखें ट्रस में अगर हम देखें तो ट्रस में 2D ट्रस है तो उसका फॉर्मूला है m - 2j - r, और अगर 3D ट्रस है तो उसका वैल्यू है m - 3j - r जो होगा वो हो जाएगा।
एम का मतलब जो होगा वो नंबर ऑफ मेंबर है, और जे का मतलब जो होता है वो नंबर ऑफ जॉइंट जो होगा वो हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दो बीम है, अब कुछ भी नहीं गिनना है, यहाँ पे हमको दिख रहा है बीम है, बीम का मतलब आई इक्वल टू 0। फ्रेम का वैल्यू आपको पता है 2D फ्रेम है तो आई इज इक्वल टू 3A है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी क्लोज बॉक्स नहीं है तो 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ट्रस की बात करें, ट्रस में हमको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मेंबर कैसे गिनना है। ट्रस में नंबर ऑफ मेंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 मेंबर। ज्वाइंट में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 ज्वाइंट जो होंगे वो आपके हो जाएंगे, और स्मॉल आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी तरह से आप देखिए 3D फ्रेम है, 3D फ्रेम में वैल्यू देखिए आप i इज इक्वल टू 6a है, ठीक है। तो 6 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 6 इंटू 1 आपके पास 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू है, तो इसमें देखिए ट्रस है, ट्रस में m माइनस 2j माइनस r का फॉर्मूला लगेगा। तो m की वैल्यू देखिए वापस मेंबर गिनते हैं अपन, 1 2 3, जॉइंट देखिए 1 2 3 जो होगा वो हो जाएगा, तो इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के पूछता है तो टोटल डिटर्मिनेसी जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी ई प्लस आई हो जाएगी, जिसको ई को भी हमने अलग से पढ़ा है और आई को भी हमने अलग से जो होता है वो पढ़ा है, ठीक है।